Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, we are going to discuss Smart Science 4 chapter number 4. First of all, I will tell you your diary. Students, आज आपकी डायरी है बुक रीडिंग पेज नंबर 22 एंड 23 और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम इसके साथ। तो चलिए आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बच्चों, कार्निवोर्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इससे पहले आपने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था और प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्निवोर्स की तरफ चलते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से जानवर कार्निवोर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर एनिमल्स दैट ईट एनिमल्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है लॉयंस एंड टाइगर्स। कार्निवोर्स हैव शार्प टीथ टू हेल्प देम टीयर अप फ्लैश। इनके पास तेज नुकीले दांत होते हैं जिसकी मदद से कि गोश्त को चीर फाड़ कर सकते हैं। कार्निवोर्स फाइंड एंड कैच देयर प्रे। कार्निवोर्स अपने जो शिकार है उसको तलाश करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। दे मूव साइलेंटली। वो खामोशी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स देयर प्रे, अपने शिकार की तरफ, एंड अटैक इट, और उस पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का दूसरा नेम हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं इनको। ओमनिवोर्स आर द टर्शरी कंज्यूमर्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। ओमनिवोर्स इस तरह के जानवर और इंसान या परिंदे भी हो सकते हैं इसमें टर्शरी कंज्यूमर्स हैं जो कि पौधे और गोश्त दोनों को खाते हैं, मतलब प्लांट्स और मीट दोनों चीज़ों को ये खाते हैं। दे normally at the top of the food chain. They are at the top of the food chain. के top of the food chain होते हैं बिल्कुल ऊपर। Bears are omnivores. Examples डिस्कस करें तो उसमें bears आते हैं। They eat grasses but they can also eat fish, insects and small mammals. ये घास खाते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये फिश, इंसेक्ट्स और दूसरे छोटे मैमल्स को भी खा सकते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स। इंसान भी ओमनिवोर्स है, बिल्कुल ओमनिवोर्स है, क्योंकि हम पौधे, इनके सब्जियां, फल और उसके साथ हम गोश्त, इनके सब कुछ खाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड चिंपैंजीज, रैट्स, स्क्विल्स, क्रॉस। बच्चों इसमें अब बर्ड्स अगर आप देखें तो क्रोज है कौवा, स्क्विल्स गुलहरी, रैट्स चूहे और चिंपैंजी कहते हैं बंदर को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट फीड ऑन द बॉडीज ऑफ द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ऐसे जानवरों को कहते हैं जो कि मुर्दा जानवरों के गोश्त को खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड वल्चर्स एंड वर्म्स। बच्चे वल्चर्स आपकी बुक में यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि एक बर्ड है, और वर्म्स आपको पता है कीड़ों को कहते हैं। नेक्स्ट है decomposers. Decomposers are the organisms that get energy by decaying or breaking down the remains of dead organisms. Decomposers इस तरह के जानवर हैं that eat and that get energy, जो कि एनर्जी हासिल करते हैं by decaying और breaking down, तोड़ फोड़ करके the remains of dead organisms, जो जानदार मर चुके होते हैं उनकी बॉडी की ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी तोड़फोड़ करते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। दे आर नेचर्स रिसाइकलर्स। ये कुदरती जो है ना रिसाइकलर्स होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स। अगर इनके एग्जांपल्स में देखें तो बैक्टीरिया और फंजाई शामिल है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब एक जानदार मर जाता है, डिकम्पोजर्स डिके द बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। जब एक जानदार मर जाता है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो उसकी बॉडी को तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसकी बॉडी की एक प्रोसेस के ज़रिए, एक अमल के ज़रिए जिसका नाम है डिकम्पोजिशन। द लेफ्ट ओवर मटीरियल, जो बाकी बच जाता है मटीरियल सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, कैन देन बी रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स
टू मेक देयर ऑन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो बाकी मटेरियल बच जाता है जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, वो प्रोड्यूसर उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं और एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। हवा, उसमें उनको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है। तो फिर वही जो लेफ़्ट ओवर मटीरियल्स बच जाते हैं पौधे, वही प्रोड्यूसर्स, जिनको हम प्रोड्यूसर्स जो है वो उसी को दोबारा यूज़ करते हैं और एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 फूड चेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अ फूड चेन डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू ईच अदर। फूड चेन आपको ये बताती है कि मुख्तलिफ जानदार कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं और एनर्जी जो है वो एक दूसरे को किस तरह मुंतकिल करते हैं। यानी कि एक जानदार दूसरे जानदार को खा लेता है तो एनर्जी उसमें चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर उसको कोई और जानदार, इस तरह ये फूड चेन चलती रहती है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स, और फूड चेन जो है ये हमेशा प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स जो कि अपने खुराक को तैयार कर सकते हैं। बच्चों, ये फूड चेन दिखाई भी हुई है जो सन, सूरज की रोशनी जो है ये प्रोड्यूसर्स पे मतलब प्लांट्स पे पड़ रही है और उनको जो है वो कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं, अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं, उसमें एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद उन्हीं कंज्यूमर्स को, उन्हीं हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा लेते हैं, और कार्निवोर्स मतलब जो फ्लैश ईटिंग जानवर हैं एनिमल्स, उनको ओमनिवोर्स खा लेते हैं। इसी तरह ये फूड चेन चलती रहती है और उसके बाद नेक्स्ट स्कैवेंजर्स का लेवल आ जाता है और उसके बाद डीकम्पोजर्स उनकी बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फूड वेब। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स इन अ सिंगल इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम इज़ अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम एक इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें जानदार एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन होता है और उनका लिंक जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ भी होता है। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन्स मिल जाती हैं तो वो एक फूड वेब बनाती हैं। सो फूड वेब्स आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो फूड वेब जो है ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को कहते हैं, यानी कि जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं या लिंक्ड हो जाती हैं तो वो फूड वेब्स कहलाती हैं। दे शो हाउ फूड चेन्स आर रिलेटेड। ये हमें ये बताती हैं कि फूड चेन्स किस तरह एक दूसरे से उनका ताल्लुक है, बिकॉज क्योंकि मोस्ट कंज्यूमर्स ईट अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फूड्स। क्योंकि जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट वैरायटी खाते हैं, खुराक की बहुत सारी एग्जाम खाते हैं एंड कैन बी ईटन बाय अ वैरायटी ऑफ अदर कंज्यूमर्स, और उनको खा लेते हैं दूसरे कंज्यूमर्स। यानी कि एक कंज्यूमर जानदार है वो खा रहा है और उसको भी कोई खाता है। तो इसी तरह ये फूड चेन चलती रहती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है और जब ये फूड चेन्स बहुत सारी आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो ये फूड वेब बनाती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक डिस्कस करते हैं। डीकम्पोजर्स गेट एनर्जी बाय डैश द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। डीकम्पोजर्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? बाय डिकेइंग और ब्रेकिंग द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। जो मुर्दा जानवर हो जाते हैं, जो जानदार मर जाते हैं, उनके जिस्मों की तोड़ फोड़ करके डीकम्पोजर्स एनर्जी हासिल करते हैं। सेकेंड है आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन ट्रीज। जो आर्बोरियल एनिमल्स हैं वो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी दरख्तों में गुजारते हैं। नेक्स्ट है हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट डैश। हर्बीवोर्स इस तरह के जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट है फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर यूजिंग डैश गिल्स।
फिश जो है वो पानी में से ऑक्सीजन अपने गिल्स को इस्तेमाल करते हुए लेती है। नेक्स्ट लास्ट फिल इन द ब्लैंक है एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड डैश एम्फीबियंस। इसका सही आंसर है वो जानवर जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम मैचिंग सॉल्व करते हैं बच्चों। बर्ड्स को हम मैच करेंगे एयर एंड ट्रीज के साथ। कैमल्स डेजर्ट्स में रहते हैं, ये हम जानवर और उनके इन्वायरमेंट को उनके साथ मैच करेंगे। फिश जो है वो वाटर में रहती हैं। जिराफास जो है वो वाइल्ड लैंड्स, मतलब ये जो ज़मीन है उधर जंगलों की उधर रहते हैं। पोलर बियर्स जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट, पोलर बियर्स जो है वो बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की रीडिंग हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं आपने भी, इसी तरह अपनी बुक पे इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है और इनको लर्न कर लेना है। और नेक्स्ट आप लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व की गई है, यही आप लोगों की आज की डायरी थी और ये आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पे इनको सॉल्व कर लेना है, इन फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम मैचिंग को और ये MCQs को। ओके, अल्लाह हाफिज़।